हमने बंसीलाल को निछोड़ा, तेरा तो जुगाड़ क्या है। वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ 2 दिन पहले, जिस वक्त चुनाव चल रहा था, वोटिंग चल रही थी हरियाणा में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर धर्मवीर सिंह का चुनाव, बीजेपी के टिकट पर वो प्रत्याशी थे और उनकी टीम में कृष्ण चेयरमैन, उन्होंने ये बात कह दी एक पोलिंग स्टेशन पर कि तेरा तो जुगाड़ क्या है, हमने बंसीलाल को निछोड़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपका तरीका ठीक हो नहीं। रुक जा हाँ, आपका तरीका करता है। हमने बंसीलाल को छोड़ा तारा जुगाड़ के। अरे जो गाड़ उगाड़ तो पब्लिक सबने घेर रही है, उनका घेर रहा है, कोई तरीका नहीं है। यार बताओ, अगर गलत पड़े से तो ऑब्जेक्शन करो। गलत कौन पड़ा? गलत कौन पड़ा? मेरे साथ इस वक्त हैं, बड़े ट्रोल हुए थे, उनके आरोप लगे कि बंसीलाल को ये क्या कह दिया। उनके बेटे भी मेरे साथ हैं, मनदीप, इन दोनों के साथ में एक पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर झगड़ा होता है। बूथ कैप्चरिंग के आरोप इन्होंने लगाए थे दूसरी पार्टी पर और उसके बाद में झगड़ा बढ़ता चला गया और वीडियो जबरदस्त वायरल हो गई थी। रिश्तेदार हैं दरअसल चौधरी धर्मवीर सिंह के, लेकिन इस बार चुनाव में एक ऐसी बात मुंह से कही गई कि बंसीलाल को नहीं छोड़ा, तेरा तो जुगाड़ क्या। साहब, ये बंसीलाल को क्या नहीं छोड़ा था या उनका जुगाड़ नहीं था, ये क्या किस्सा क्या था? आदरणीय सर्वेश जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरे सभी साथियों की तरफ से और मेरे नेताओं की तरफ से नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो आप कह रहे हैं कि भाई बंसीलाल जी के बारे में आपने कहा, वो एक राजनीतिक बयान था मेरा। कोई द्वेष भावना से मैंने चौधरी बंसीलाल जी को कोई, ना तो मैंने उनको गाली दी, वो कोई बात हुई थी, वो राजनीतिक तौर पे आपस में पॉलिटिशियन जो है ना, हुड्डा साहब खट्टर साहब को, और खट्टर साहब हुड्डा साहब के प्रति, कभी बंसीलाल जी के प्रति हुड्डा साहब बोलते हैं। तो मेरा ऐसा कोई, वो हरियाणा के निर्माता हैं चौधरी बंसीलाल जी, और मैं दिल से उनका मान सम्मान करता हूँ। मेरा बयान था सिर्फ केवल और केवल राजनीतिक बयान था, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी हमेशा लोगों को कृष्ण जी समझ नहीं आया, क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे चौधरी धर्मवीर सिंह और टक्कर में थे राव दान सिंह, दोनों के बीच में मुकाबला। बंसीलाल कहाँ से आ गए और वो कहाँ से आ गए और आपकी जुबान पे ये कैसे आ गया कि भी आपने बंसीलाल को नहीं छोड़ा, तेरा तो जुगाड़ क्या है? तो वो उनके तो कोई घर से चुनाव भी नहीं लड़ रहा था वहाँ पे जिस आदमी से मेरी बहसबाजी हुई, जिसने झगड़ा करवाया, जिसने हमारे एजेंट को पिटवाया, वो गांव बुडवाल था अलका नांगल चौधरी का, और शीशराम नाम का व्यक्ति वहाँ सतपाल चेयरमैन रहे हैं। सतपाल दैया देवीलाल सरकार में चेयरमैन रहे हैं, और वो उनके रिश्तेदार हैं शीशराम के। और वो शीशराम जी बंसीलाल जी और कांग्रेस के बहुत नज़दीकी स्थानीय जो नेता हैं, उनके रिश्तेदार, और वर्तमान जो हमारे विपक्ष में सामने उम्मीदवार थे दान सिंह, वो उनके वर्कर थे। उन्होंने कोई बात ऐसी कह दी जिससे ये झगड़ा हो गया, और मेरा राजनीतिक बयान था। बंसीलाल जी के प्रति मेरा मान सम्मान है, उन्होंने पूरे हरियाणा का निर्माण करवाया। हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी चौधरी बंसीलाल रहे हैं, इसलिए मेरा ये राजनीतिक बयान समझा जाए, ना कि कोई बंसीलाल जी के बारे में या उनके चाहने वालों को ठेस पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। अच्छा, वो 2 वीडियो आए थे दरअसल, एक में तो ये आपका बयान था, आपने कह दिया था, और एक दूसरा वीडियो था जिसमें मारपीट भी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर जो है ना, दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन किस पे क्या कर रहा है, थप्पड़ चट्टू वहाँ पे चले थे। तो वो क्या चीज़ थी? मतलब आरोप भी लगा कि भाई बूथ कैप्चर कर रहे हैं तो आप शिकायत कर दें। आपको ये कहा उन्होंने कि भाई आप शिकायत कर दो अगर कोई फर्जी वोटिंग हो रही है तो मामला फर्जी वोटिंग का था, आपसी द्वेष का था, क्या था मामला? था जी फर्जी वोटिंग का। हमारे एजेंट का, कांशीराम एजेंट था, 179 179 बूथ नंबर था बुडवाल गांव का। कांशीराम जी का मेरे पास फ़ोन आया कि जी बूथ कैप्चर कर लिया और 25-30 लड़के हैं, धक्के से वोट डाल रहे हैं। एक एक लड़के ने 5-5 7-7 10-10 वोट डाल दी। अंदर जो स्टाफ था वो दबाव में आ गया उनके। बार बार जो इंक लगाते हैं जिस उंगली पे, वो इंक एक बार नहीं 5-5 बार लगाई गई एक एक बच्चे के ऊपर। ये कोई शिकायत करी इलेक्शन कमीशन से, इस पे कोई दोबारा कोई पोलिंग हुई या मामला वैसे ही रफा दफा हो गया वहाँ? नहीं, इलेक्शन कमीशन को हम शिकायत करते, लेकिन बच्चे जो थे उनमें 4 कर्मचारी हैं जिन्होंने ये गलत काम किया बूथ कैप्चर करने का, और बच्चे नादान होते हैं। मैं अपनी तरफ से, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, बच्चों के साथ। चलो उन्होंने गलती कर दी, लेकिन उनका भविष्य देखते हुए हमने कहीं शिकायतबाजी नहीं करी। ना ही हमारे नेता आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी की ऐसी आदत है कि वो द्वेष की भावना से कभी किसी के प्रति, ना उन्होंने कभी काम किया, ना वो हमारे को इजाज़त देते हैं। तो हम तो उनको आदर्श मान के
उनके बताए गए रास्ते आमतौर पर पे ऐसा भी होता है कि जब जिस दिन वोटिंग होती है उससे 24 घंटे पहले जो है बाहर के लोग जो है चले जाया करते हैं। आपके पास कोई विशेष परमिशन थी मेरे या पास- चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं इसलिए जो है ना आपको अख्तियार था भी नहीं हम तो रुक सकते हैं वहाँ? नहीं जी, मेरे पास परमिशन थी, बाकायदा मेरी गाड़ी की परमिशन थी, मेरी परमिशन थी, मेरे को वहाँ पे डेपुट किया गया था बाकायदा। मैं प्रभारी था वहाँ का, चुनाव प्रभारी नांगल चौधरी हल्के का। मेरा बेटा मनदीप मेरे साथ में था, हम दोनों ही। अच्छा, मैंने ये भी देखा मतलब वो लोग भारी पड़ रहे थे, भारी इन द सेंस कि काफ़ी संख्या में लोग थे और आप दोनों लग रहे थे कि भी दोनों जो हैं अकेले हैं और अकेला महसूस ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला सा हो रहा था वहाँ पे। दोनों ने उन लोगों का सबका मुकाबला किया। हमने अपने बचाव में मॉब जो थी ना, उनकी कोशिश ये थी जैसे हमारा एजेंट काशीराम को चोट मारी, उसी तरह से उनकी कोशिश ये थी बच्चों की कि हम इनको चोट मारें, मार भगाएं, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष कहने से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। दान सिंह जी के भी वर्कर हैं इस टाइम ये मौके के, राजनीतिक तौर पे उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, हम उसका शिकार हो गए। लेकिन फिर भी भगवान की दया से हम नांगल चौधरी हल्के से पूरे 9 के 9 लोकसभा क्षेत्र में जीत के निकल रहे हैं और बहुत अच्छी मार्जिन से जीत होगी चौधरी धर्मवीर जी की, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद पर से। जब ऐसे ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो काफ़ी देर तक तो यकीन नहीं आता भी हाँ मैंने ये बात कह दी या उसके बाद में ये क्या रिस्पॉन्स आ गया है ना, उसका मतलब इलेक्शन का रिएक्शन हो गया। तो आपको भी लगा हुआ एक दिन तक तो बोला यार ये हो कैसे गया? नहीं, कोई ऐसी बात थी, मेरे ऐसी बात नहीं थी, मेरे दिल में पेट पाप नहीं था। अगर कोई दिल में मेरे उसके बाद तो आपका वीडियो भी आया, आपने कहा रिग्रेट किया भी बंसीलाल मेरे आदरणीय है। मेरा वीडियो आया, मैंने खेद व्यक्त किया और उस गांव की पंचायत ने, सरपंच का बयान आया, मैं आपको वायरल करूंगा। नहीं नहीं, मैंने देखा है वो बयान तो तमाम लोगों के मैंने देखे हैं, उस वक्त आए थे। पंचायत आई मेरे पास, उन्होंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा सरपंच साहब कोई बात नहीं, उन बच्चों को समझाओ, उन बच्चों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं उनसे और उनके परिवार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि भाइयों ये नशा पता जो ये गलत आदतें हैं ना जो आपके अंदर डाली जा रही है, ये नुकसानदेह साबित होंगी आने वाले समय में। मैं तो भुगत लूँगा चुनाव में, गांव में जाके इस बात पे सभी से विचार विमर्श करके मैं इन सारी बातों का खुलासा करूँगा कि जो घटनाक्रम हुआ वो कैसे हुआ। गाँव वालों को भी सभी को पता है। काशीराम हमारा एजेंट था, उसका भी बयान आया है, बेचारे की मार कुटाई करी गई, 179 बूथ पे कब्जा किया गया। जब एक वर्कर पे उंगली उठाता है कोई तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसके बचाव में चाहे हमारी जान चली जाए। मेरे को जैसे ही फ़ोन आया, मैं उस टाइम जो था दूसरे गांव में था, किसी में वो 20 किलोमीटर दूर था वहाँ से, मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया कि आप जल्दी से जल्दी फोर्स भेजें। फोर्स अगर टाइमली पहुँच जाती तो ये झगड़ा भी नहीं होना था। जो उन बच्चों की प्लानिंग के अनुसार किया गया, उन नेताओं के अनुसार प्लानिंग थी, उसके अनुसार किया गया। पुलिस फोर्स जो है वो बहुत लेट पहुंची, उससे पहले ये झगड़ा उन्होंने पुलिस हमारे की साथ तो मैं देख रहा था उस वीडियो में सीटियां मार रही है, पुलिस ने कोई बचाव नहीं किया। भाई आपको छुड़वा दे, उनको छुड़वा दे, मनदीप के ऊपर भी लोग टूट रहे थे, तो मतलब पुलिस सीटी मार रही है। जो पुलिस की वर्दी में जो लोग दिख रहे थे, मुझे नहीं पता वो होमगार्ड के थे कि पुलिस के थे या किसी कौन सी फोर्स के थे, लेकिन सीटियाँ बजा रहे थे वो। नहीं, पुलिस के सिपाही भी थे, 3-4 सिपाही भी थे। हमने भी उनसे कहा कि भाई आप रोको इनको, ये जो उपद्रव कर रहे हैं, स्टाफ को अंदर मारने की धमकी दी गई है उनको, स्टाफ वालों को जो मौके पे वहाँ पे एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया। इससे ज़्यादा और खिलवाड़ क्या होगा? हमारे वर्कर पे अगर कोई आँच आएगी तो हम ये सहन नहीं कर सकते कभी भी। शुक्रिया बात करने के लिए। कृष्ण चेयरमैन थे और वर्कर पर आँच आएगी तो सहन नहीं कर सकते। बीजेपी को भी हो सकता है कि इस बात पे फख्र हो कि उनके पास में ऐसे डेडिकेटेड नेता हैं, वर्कर हैं, जो किसी और वर्कर पे आँच आती है तो वो टूट के पड़ते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, उसको पॉलिटिकल रंग कुछ भी दे दे, लेकिन ये थोड़ा सा रिग्रेट है कि बंसीलाल इन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय है, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि आपका तो जुगाड़ी क्या है, हमने बंसीलाल को ही जो है ना जो भी कुछ कहा था उनको। और उसके बाद में ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और कृष्ण चेयरमैन हरियाणा में पॉपुलर हो गए थे। इनको देखा जा रहा था कि भी कृष्ण चेयरमैन कौन है। तो मैं बता दूं कि कृष्ण चेयरमैन हांसी में रहते हैं और उस वक्त हम इनके पास ही आए थे कि इनसे जाने के भी उस दिन हुआ क्या था, असलियत क्या थी, क्योंकि कई बार आधी अधूरी चीज़ें आती हैं तो और भी किसी का कोई पक्ष है वो कुछ कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। लेकिन असलियत ये थी या किस्सा कहानी ये थी कि उस दिन जो है पोलिंग बूथ के ऊपर आरोप लगाई इन्होंने, जैसे कहा कि इनके जो एजेंट हैं उनको पीटा गया और बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही थी, काफ़ी फर्जी वोट भी डले। हालांकि कोई शिकायत इसमें अभी तक नहीं दी गई है। इसकी सूचना जब मिली तो ये वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर तकरार होगी और तकरार जब होती है तो फिर चीज़ें आगे बढ़ जाया करती है। लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा मामला, बड़ा हादसा या इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता था, अक्सर इलेक्शन में हो जाया करते हैं, वो नहीं हुआ, वो बच गया। वीडियो पे खुल के कमेंट करें जी। 1-2 बातें और रखना चाहता हूँ। विशेष तौर पे हमारे नेता जो पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं,
हमारा जो पंचायती राज का पुराना सिस्टम था, सरपंचों के पास पावर थी, पावर तो एज इट इज़ है, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बदल दिया। वो इम्प्लीमेंटेशन का जो पुराना तरीका था हमारे सरपंच और पंचायती राज सारा ही, वो ये चाहता है कि भाई पुराना ही सिस्टम जो है ना रखा जाए, इसको चेंज ना किया जाए। धरातल पे जो कार्य करवाए जाते हैं वो टेक्निकल विंग के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा करवाए जाते हैं, वो उनके द्वारा ना करवा के पंचायत को पूरा, सरपंच को बिल्कुल। चुनाव से पहले भी ये बयान आया था, धर्मवीर सिंह ने भी ये ऐसा कहा था कि ऐसा हो जाएगा चुनाव के तो तुरंत। चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सीएम साहब से हमारी बात हुई है, धर्मवीर जी की भी बात हुई है। आदरणीय धर्मवीर जी ने धर्मवीर जी को आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने और मोदी जी ने, कि पंचायती राज को कमज़ोर नहीं किया जाएगा, पहले से भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। पंचायती राज को मजबूत करेंगे और नतीजे आएंगे 4 जून को। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर नतीजे क्या रहेंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें खुल के, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।